हेलो गाइस, माय नेम इज़ कार्तिक और मैं आज आपके लिए मैथ का नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ जो है परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस। परमुटेशन और कम्बिनेशन से पहले मैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग उसके बेसिस पे क्वेश्चन करवाऊंगा कि जिसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ आ गया तो वो आराम से परमुटेशन और कम्बिनेशन वाला कंसेप्ट जो है आसानी से समझ आएगा। तो मैं आज परमुटेशन और कम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आज मैं जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा बिल्कुल ईजी तरीके से करवाऊंगा, अच्छे से समझना। अगर जिसको जो भी है इसका कंसेप्ट जो भी है वो सारा आपको इन क्वेश्चंस के दौरान ही मिल जाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास। A lady wants to select one cotton sari and one polyester sari from a textile shop. If there are 15 cotton and 13 polyester varieties in that shop, in how many ways can she pick up two sarees? अब कोई औरत है, उसने दो साड़ियाँ लेनी है, ठीक है, सिर्फ दो साड़ीज लेगी वो। और हैं कितनी उसके पास? उनके पास जो दुकानदार है उनके पास वैरायटीज़ है। 15 साड़ी की एक वैरायटी है, 13 साड़ी की एक अलग वैरायटी है। अब उसको लेनी कितनी है? सिर्फ दो। अब हमें वही पूछा गया कि कितने तरीके हैं कि वो दो साड़ी ले सकती है, ठीक है, क्योंकि उसको 15 और 13 में से सिलेक्ट करनी है ना। तो अब टोटल 15 और 13 आप देख लो तो 28 साड़ीज होगी, ठीक है। अब उसको 28 साड़ीज में से सिर्फ दो साड़ियाँ लेनी है। तो अब वो कॉम्बिनेशन क्या बनाएगी कि कौन कौन सी साड़ी लेगी? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपके पास जो फर्स्ट वैरायटी है उसकी साड़ीज में उसको नाम दे रहा हूँ ए। तो मान लो कि वो A1 है, ठीक है। मान लो A1 साड़ी है, A2 साड़ी है, सो ऑन टू कहाँ तक? A15 तक साड़ी है। और जो सेकंड वैरायटी है जिसकी 13 साड़ी हैं, मान लो कि वो कितनी है? उसको मैं नाम दे रहा हूँ B1, B2, सो ऑन टू कहाँ तक? B13 तक। अब उसको सिलेक्ट करनी है ना। हो सकता है कि वो यहाँ से जो पहली वैरायटी है उसकी पहली साड़ी ले तो दूसरी वैरायटी में से पहली साड़ी ले ले, या फिर पहली वैरायटी में से पहली साड़ी ले दूसरी में से ये ले ले, या फिर A1 और B3 ले ले, या फिर A1 या फिर B13 वाली ले ले। मतलब डिपेंड करता है ना उसके ऊपर। अब हमें वही बताना है कि क्या कम्बिनेशन, कितने कम्बिनेशंस की वजह, कितने कम्बिनेशंस हैं जो जिनके साड़ियों के बनेंगे कि वो दो साड़ियाँ ले पाएगी। तो देखो, इसको डायरेक्ट क्या करना होता है आपने, ऐसे क्वेश्चंस को आपने कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्या करना है, इसके पास टोटल वैरायटी कितनी है? 15 और 13 की। तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा इसका? 15 × 13। तो 15 × 13 जब करोगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 195। 15 × 13 195 होता है। तो इसका मतलब 195, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इन अ क्लास देयर आर 30 बॉयज एंड 18 गर्ल्स, ठीक है। 30 बॉयज एंड 18 गर्ल्स। द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट वन बॉय एंड वन गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास फॉर क्विज कंपटीशन। क्विज कंपटीशन होने वाला है, वहाँ पे 30 लड़के हैं और 18 लड़कियां हैं, उनमें से एक लड़की और एक लड़के को सिलेक्ट करना है, ठीक है, टीचर ने। अब आपको बताने कि कितने तरीके हैं कि वो दो बच्चे जो हैं, एक लड़का और एक लड़की सिलेक्ट किए जा सकते हैं आउट ऑफ 30 एंड 18। तो देखो, मैं वैसे ही कर लेता हूँ। बॉयज़ के लिए कितने हैं तो मैं ले लेता हूँ B1, B2, B3, सो ऑन टू कितने बॉयज़ हैं? 30 तक, तो B30। वैसे ही सेम गर्ल्स के लिए कितनी हैं? 18 गर्ल्स हैं, तो G1, G2, G3, सो ऑन टू G18 तक। अब ये होगी। अब देखो, अब क्या हो सकता है कि वो फर्स्ट बॉय को सिलेक्ट करे मैम, तो उसके साथ फर्स्ट गर्ल को कर ले। अब कम, ये भी तो चांस है कि फर्स्ट बॉय के साथ सेकंड गर्ल को कर ले। ये भी तो चांस है फर्स्ट बॉय के साथ थर्ड को करे। ये भी तो चांस है फर्स्ट बॉय के साथ थर्ड लास्ट गर्ल को करे। तो ये भी तो चांसेस हैं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, सिर्फ इसका देखना है। जब आपको कॉम्बिनेशन बोला हो बनाने के लिए तो आप इसको डायरेक्ट क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में देखो, कॉम्बिनेशन अलग चीज़ है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वो वाली अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाले कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे हम आराम आसान से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 18 को। तो देखो, 13 × 18 80 करोगे कितना हो जाएगा? 30 × 18 इज इक्वल टू क्या आंसर आता है? 540। तो 450, 400, 540 तरीके हैं, 540 वेज हैं जहाँ से आपका लड़का और एक लड़की और एक लड़का सिलेक्ट किया जा सकता है क्विज के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। इन हाउ मैनी नंबर्स, एक मिनट, हाउ मैनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 and 1000 इन विच ऑल द डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट। मतलब
100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट्स हैं जो कि कितने नंबर्स हैं कि जिनके जो डिजिट्स होंगे वो अलग होंगे, मतलब सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ देख लो, आपको पता है 100 और 1000 के बीच में सारे डिजिट्स जो होंगे वो क्या होंगे, 3 डिजिट नंबर्स होंगे। क्यों? क्योंकि बिटवीन है, तो इसका मतलब 100 और 1000 आपका काउंट नहीं होगा, उसके बीच वाले जो होंगे वो सारे काउंट होंगे। तो हम कर लेते हैं पहले। आपको पता है 3 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब 3 डिजिट नंबर्स हैं, तो मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। देख लो, इसका मतलब ये है। अब यहाँ देख लो, आपके पास टोटल नंबर कितने होते हैं जीरो से लेके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 नंबर्स होते हैं आपके पास, है ना। 10 नंबर्स होते हैं ये, ठीक है। 10 डिजिट्स बोल सकते हो आप इसको, कि आपके पास 10 डिजिट्स हैं। अब यहाँ देख लो, 10 डिजिट्स में से यहाँ पे आपका जीरो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब पीछे कितने बचे, 9। तो इसका मतलब 9 डिजिट यहाँ आ सकते हैं, फर्स्ट जो पहला वाला कॉलम है, ठीक है, वंस प्लेस पे, फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पीछे कितने बचे, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, यहाँ देख लो, अब यहाँ ये जीरो भी आ सकता है आपका, हमें बोला क्या है, रिपीट नहीं होंगे डिजिट, यहाँ आपका जीरो भी आ सकता है। तो यहाँ पे कितने डिजिट होंगे आपके, यहाँ पे भी 9 ही आएंगे। देखो यहाँ पे, अब क्यों मैंने 9 लिखा, यहाँ देख लो, जीरो आपका फर्स्ट प्लेस पे नहीं आ सकता, लेकिन जीरो आपका सेकंड प्लेस पे आ सकता है। अब जो बचे पीछे 9 डिजिट बचे हैं ना, ये, अब 9 डिजिट में से यहाँ पे जो एक डिजिट यहाँ पे आ गया, फर्स्ट प्लेस पे आ गया, वो यहाँ रिपीट नहीं होगा, वो सेकंड पे रिपीट नहीं होगा। तो इसलिए हम पहले पे भी 9 आएंगे, क्योंकि पहले पे जीरो नहीं आ सकता। अब दूसरे पे भी, क्योंकि अब जीरो भी आ सकता है, लेकिन बाकी इन दोनों में से, इन 9 डिजिट में से जो फर्स्ट पे आ गया है वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये भी कितने तरीके से आएगा, 9 तरीकों से हम यहाँ इसको भी फिल कर सकते हैं। अब लास्ट वाला देखो, अब आपके जो जो भी 2 डिजिट यहाँ आगे होंगे वो लास्ट में नहीं आएंगे। इसका मतलब 10 में से कितने बचे, और 8 बचे। तो इसका मतलब जो आपका पहली प्लेस है वो 9 तरीकों से, मतलब 9 डिजिट्स हैं कि 9 तरीकों से भर सकते हैं। दूसरी जो प्लेस है वो भी 9 तरीकों से भर सकते हैं, और तीसरी जो है वो 8 तरीकों से भर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 9 इंटू 8, और वो क्या होगा, वो होता है आपके पास आंसर आएगा 648, 648। इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, देखिए हाउ मैनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स। आपको ये डिजिट्स दिए गए हैं, और आपने बताना है कि इनमें से 3 डिजिट ऑड नंबर कितने तरीके से बना सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब मैं ये 3 बॉक्स बना लेता हूँ। इफ़ द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, आप डिजिट्स को रिपीट भी नहीं कर सकते। अगर एक डिजिट एक प्लेस पे फिट कर दिया आपने, तो वो दूसरी प्लेस पे नहीं आएगा, इसका मतलब ये है। तो यहाँ देख लो, आपको पता है कि अगर ऑड नंबर चाहिए तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में से आपको कितने ऑड हैं, 1 2 3, सॉरी 1 3 और 5, 1 3 और 5, क्या 1 3 और 5 यही ऑप्शन है कि लास्ट में आपका यहाँ पे जो लास्ट कॉलम है, यहाँ पे आपके पास 1 3 या 5 में से ही कोई आ सकता है, ठीक है। 1 3 5 में से आ सकता है, इसका मतलब कितने तरीके हैं इसके आने के, तो इसके 3 वेज हैं कि ये 3 तरीकों से आ सकता है। अब देखो यहाँ पे पीछे कितने डिजिट बचे, 1 2 3 4 5 6 में से अगर एक डिजिट इधर आएगा, एक डिजिट इधर आ गया, पीछे कितने बचे, 5, तो 5 तरीकों से ये आ सकता है, ठीक। अब जो बचे वो 4 तरीके यहाँ से आ जाएगा। समझ आया मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि लास्ट में आपके पास ऑड नंबर आना चाहिए, तो वो 1 3 या 5 में से ही कोई आएगा। तो कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं कि हम उसको लास्ट प्लेस को भर सकते हैं। मैंने भर दिए 3 तरीकों से। अब जो भी इन तीनों में से जो भी यहाँ पे आ जाएगा लास्ट प्लेस पे, वो यहाँ नहीं आएगा। तो इसका मतलब 6 डिजिट में से एक तो चलेगा, पीछे कितने, 5 तरीकों से हम इसको भर सकते हैं। अब जो 2 डिजिट यहाँ आ गए वो इस प्लेस पे नहीं आएंगे फर्स्ट पे, तो इसका मतलब कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4 डिजिट्स ये आ गए, 4 तरीकों से हम इसको भर सकते हैं। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 3, क्या आंसर आ जाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 3, यहाँ लिख देते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 3, इसका मतलब 4 5 20 और 23 जा 60, 60 इसका आंसर होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी नंबर ऑफ 4 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड
विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिजिट्स आपको दिए गए हैं और आपको बताया कि 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो वो आप कितने बना सकते हो इन नंबरों से, इन नंबरों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। और इफ़ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, और अगर आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो, तो देखो अगर आप डिजिट्स को रिपीट कर सकते हो तो कितने आ सकते हैं आपको, टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, 5 नंबर्स हैं, तो इसका मतलब कितने तरीकों से भर सकते हो, 5 तरीकों से इस प्लेस को भर सकते हो, 5 ही तरीकों से इस प्लेस को भर सकते हो, 5 ही तरीके हैं इसको, 5 ही तरीके हैं इसके। क्यों? क्योंकि आपको बोला है कि रिपीटिशन हो सकती है, डिजिट्स रिपीट कर सकते हो, तो इसका मतलब आपका ये आएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये आंसर आता है 25 25 इंटू 5 125 125 इंटू 5 1 ये 625, इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। There are 7 chairs in a row. In how many ways can 3 person occupy any 3 of them? देखिए, 7 चेयर्स हैं, 7 में से बैठने कितने में है, सिर्फ 3 लोगों को चेयर चाहिए, तो इसका मतलब मैं 3 बॉक्स बना लेता हूँ। अब 3 लोगों को चाहिए, मान लो कि पहला बंदा आया, सबसे पहले कोई एक बंदा आया, वो इन 7 में से किसी के ऊपर भी बैठ सकता है, तो मैंने उसको बैठा दिया, क्योंकि उसके पास 7 तरीके हैं, वो 7 में से कोई भी चेयर सेलेक्ट कर सकता है। अब जो बंदे ने जो इस बंदे ने सिलेक्ट करी है चेयर, एक तो वो ले गया, पीछे कितनी बची 6। अब उसके पास जो नया बंदा आएगा, जो दूसरा बंदा आएगा, उसके पास सिर्फ कितनी है 6 चेयर्स बची हैं, तो इसका मतलब 6 तरीकों से 6 चेयर्स में से कोई एक सिलेक्ट करेगा यहाँ पे। अब जो लास्ट बंदा आएगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही उन्होंने एक्वायर कर लिए, अब जो लास्ट बंदा आएगा वो कितना, वो 5 चेयर में से कोई सिलेक्ट करेगा, समझाया। जो पहला बंदा आएगा उसके पास 7 चेयर हैं, वो 7 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। दूसरा बंदा आएगा, उसके पास 6 चेयर्स हैं, उसको 6 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। अब जो तीसरा बंदा आएगा उसके पास सिर्फ 5 चेयर बची, तो उन 5 में से ही सिलेक्ट करेगा, तो इसका मतलब क्या कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 7, तो ये बन जाता है 210, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसके ऑप्शंस सही करवा दूं। इसके ऑप्शंस यहाँ पे पीडीएफ में थोड़े से गलत हैं। देखो यहाँ पे 3 इंटू 43 नहीं है, ये है 3 इंटू 4 की पावर 3। दूसरा ऑप्शन है 9 इंटू 10 की पावर 3। थर्ड ऑप्शन है 10 की पावर 4, और फोर्थ ऑप्शन है 4 की पावर 10। ओके, मैं दोबारा लिख देता हूँ ये आपके लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है 3 इंटू 4 की पावर 3, यहाँ पे 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3, ये उसके बाद है 10 रेज टू पावर 4, और लास्ट ऑप्शन है 4 रेज टू पावर 10, ये ऑप्शन है। तो यहाँ देखो आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर व्हेन अ डिजिट मे बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, और आप डिजिट कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ देख लीजिए, पहले मैं बना लेता हूँ बॉक्स, आपको ये 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, ठीक है। आपको 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, तो आपके पास कितने तरीके हैं बनाने के। देखिए सबसे पहले तो इस जगह पे 0 नहीं आएगा, बाकी सारे नंबर आएंगे, और हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स हैं 0 से लेकर 9 तक हमारे पास 10 डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे, जिसको मैंने एरो किया अभी, ये इस पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है। इसका मतलब कितने नंबर बचे पीछे, 9 नंबर बचे। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस जो है आपके पास 9 नंबर से बढ़ सकती है। अब उन्होंने बोला रिपीट कर सकते हो डिजिट्स आप, तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे आपका 0 आ सकता है, तो इसका मतलब ये 10 तरीकों से ये भरेगा। इसका मतलब 10 तरीकों से ही ये भी भर जाएगा, और इसका मतलब 10 तरीके हैं इसको भी भरने के, क्योंकि आप डिजिट रिपीट कर सकते हो। सिर्फ आपके पास फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आएगा तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, वो 4 डिजिट नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 9। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको ये भी तो लिख सकते हो, 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। इसका आंसर आ जाएगा 9000, ठीक है। तो 9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इसको मार्क कर लीजिए बी ऑप्शन को, इसकी पहले ऑप्शन सही कर लीजिए, उसके बाद बी ऑप्शन को मार्क कर लिए। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। How many 3 digit odd numbers can be formed by using the digit 5 6 7 8? 5 6 7 8 से आपने 3 digit odd numbers बनाने हैं, और आपको repetition is allowed, और आपको repetition allowed है। तो इसका मतलब आपको देखो लास्ट प्लेस पे, इस पोजीशन पे
दो ही नंबर हैं जो आ सकते हैं। कौन कौन सा? एक 5 और एक 7। इसका मतलब दो दो तरीके हैं यहाँ पे नंबर आने के, तो इसका मतलब मैं इसको 2 लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आपका रिपीटेशन अलाउड है, 4 नंबर हैं यहाँ पे, 4 डिजिट में से सिलेक्ट करने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 तरीकों से आप इसको फिल कर सकते हो, 4 ही तरीकों से इसको भी फिल कर सकते हो। इसका मतलब कितने तरीके बन जाएंगे आपके पास? 4 × 4 × 2, तो ये बन जाएगा 32। तो इसका मतलब क्या ऑप्शन है इसका? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है इसका। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस। इसको मार्क कर लीजिए बी ऑप्शन को, सॉरी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सो थैंक यू फॉर दिस।